बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसबाह खान आप सबको अपने किचन में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान सी ज़बरदस्ती चटपटी सी मज़ेदार से बनने वाली है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 कप ऑयल, जिन्हें जो मैंने चूल्हे पर रख दिया था गर्म हो चुका है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन। ये सिर्फ लहसुन है, इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन हम इसमें डालेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ कहना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप मेरी रेसिपी सीख सकें। छोटी सी वीडियो होती है, प्लीज़ शुरू से एंड तक देख लिया करें। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम इस लहसुन को थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ और कितना ऐड करने वाली हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ही देखें। ये देखिए लहसुन कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 kg टोमेटो, जिसकी मैं नॉर्मल सी कटिंग कर ली है। आप भी चाहे तो किसी भी तरह की कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये होगी गोल्डन हो गया, लहसुन यहाँ गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 kg टोमेटो, 1 किलो टमाटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा है, आप चाहें तो इसको कम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाहर जैसा टेस्ट आए, जैसे होटलों में मिलती है, बाज़ारों में मिलती है, तो आपको ऑयल ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। बस इसको मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। मैंने इससे पहले इसे नहीं खोला, अभी ही खोल रही हूँ। ये देखिए टमाटर हमारे नरम हो ही चुके हैं। देखिए टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। हमने मोटी मोटी कटिंग की थी, बड़ी बड़ी सी, लेकिन फिर भी नरम हो चुके हैं। ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कटिंग करके ही डालेंगे। कटिंग में जो जायका आता है ना, वो ग्राइंड करने में नहीं आता, ठीक है। अब हम इसे थोड़ी देर और पकाना है ताकि इसका पानी और थोड़ा सूख जाए, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से चम्मच से हिला जुला के टमाटरों को दबा दबा के ताकि पेस्ट बन जाए। 10 मिनट 5 मिनट तक और पका देंगे, ठीक है। 5 मिनट तक हम इसे और पका के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस हिसाब से मैंने चिकन लिया है और मैं किस किस मिकदार में इसमें सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। उस हिसाब से आप सारे तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें जो अपने होटल में भी नहीं खाएगा उससे भी अच्छा बनेगा ये, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ही देखना, तो ही आपको पता चलेगा कि किस किस मिकदार में मैंने चीज़ें ली हैं। थोड़ी देर इसको पकाती हूँ और आगे बताती हूँ। और हाँ, इसके साथ मैं आपको बताती हूँ, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 टेबल स्पून शान कढ़ाई मसाला और 1 टीस्पून नमक। मैंने शान कढ़ी मसाला इस्तेमाल किया है, आप चाहे नेस्टर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सी कंपनियाँ हैं, कोई भी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खुला भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें ये मसाला ऐड करूँगी, इसके साथ ही मैं टमाटर को और पकाऊँगी। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब मैं इसको और थोड़ा पका दूँ, ठीक है। थोड़ा सा और पकाने के बाद आगे आपको बताती हूँ कि मैंने चिकन कितना लिया है और इसमें मैं और भी मज़ीद क्या ऐड करने वाली हूँ ताकि ये ज़बरदस्त सा बने। देखिए हमने इसे थोड़ा देर पकाया है। इसमें जो ऑयल हमने ऐड किया था वो भी ऊपर आ चुका है, काफ़ी हद तक तो ये मसाला भून ही चुका है। अब इसमें ऐड में करूँगी चिकन। चिकन मैंने ½ kg लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। हमने इसमें चिकन ऐड कर लिया। चिकन को पकाने के लिए हमें थोड़ी देर इसे और ही पकाना पड़ेगा। अब हम इसे चिकन के साथ भी 5 मिनट पकाएंगे, ठीक है।
लोग कहते हैं कि कढ़ाई बन जाती है, लेकिन उसके साथ ग्रेवी बहुत कम होती है, सूखा सूखा सा सालन बनता है। तो इसलिए हम जिस हिसाब से चिकन लेते हैं तो उसके हिसाब से, यानी कि अभी जैसे हमने आधा किलो चिकन लिया था ना, तो मैंने इसमें 1 किलो टमाटर ऐड किया। अगर आप 1 किलो लोगे तो आप 1.5 किलो टमाटर डालो। चिकन के साथ थोड़े टमाटर हमें ज़्यादा रखना चाहिए ताकि ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से और सही से बने। ठीक है, अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखें, ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नींबू कटी हुई और बारीक सी कटी हुई अदरक और मिर्च। अभी इसमें मैं धीरे से ऐड करूँ। बस ये देखें, हमारी ज़बरदस्त चटपटी सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़बरदस्त बनी है और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखा दूँ। ये देखें, अब मैं आपको सर्व करके दिखा दूँ इसमें ग्रेवी कितनी है। देखें कितनी अच्छी सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी थी हमारी आ गई है। कलर कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आई होगी मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये देखें, आज की हमारी कढ़ाई की रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनी हुई है। लग रही है ना होटलों वाली, उससे भी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये हमारा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।